इंजीनियरिंग कॉलेज हैदराबाद के 3 दोस्त रघु, दीपांश और सोमेश कसोल और मनाली घूमने का प्लान बनाते हैं और 21 दिसंबर 2013 वो 6 दोस्तों का ग्रुप रेडी करते हैं और 23 दिसंबर 2013 वो कसोल पहुंचते हैं और होटल बुक करते हैं और 2 दिन कसोल घूमने के बाद वो मनाली के लिए निकलते हैं, जो कि कसोल से कुछ ज़्यादा दूर नहीं है। और मनाली पहुंचकर होटल बुक करते हैं और एक दिन मनाली घूमने के बाद प्लान बनता है ट्रैकिंग का। फिर होटल में एक ग्रुप बात कर रहा था कि बहुत मज़ा आया हाम्टा ट्रैक। सुनते ही दीपांश ने उस ग्रुप से ट्रैक के बारे में बात की। ग्रुप ने बताया बहुत अच्छा ट्रैक है, हमें बहुत मज़ा आया, हमने बहुत मज़ा किया। हम एक दिन स्टे करके आए, पर वहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एनर्जी का वास है, तो वहाँ जाकर ज़्यादा शोर शराबा मत मचाना। हमें भी जाने से पहले सभी ने यही कहा था। फिर सुनते ही सोमेश हंस पड़ा। फिर डिसाइड हुआ कि हम नेक्स्ट मॉर्निंग हाम्टा के लिए निकलेंगे। दोस्तों, मैं क्लियर करता हूँ कि ये जिस हाम्टा ट्रैक की बात कर रहे हैं वो एक्चुअल में मनाली के पास एक माउंटेन है जिसका नाम हाम्टा पास है और यह एक बहुत पवित्र जगह। वहाँ के लोगों द्वारा कहा जाता है कि मरने के बाद का सफर हाम्टा पास से होते हुए ही गुजरता है। और दोस्तों, बहुत से टूरिस्ट और स्थानीय लोगों ने महसूस किया है कि कोई इस तरह हाँप रहा होता है जैसे वो उसी पहाड़ की चढ़ाई कर रहा। इसलिए स्थानीय व्यक्तियों का कहना है वहाँ पर वास करने वाली शक्तियों की शांति भंगना और इसका उल्लंघन करने पर किसी भी तरह की हानि का सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों, वापिस कहानी पर आते हैं। अगले दिन वो जहाँ से ट्रैक स्टार्ट होना है वहाँ तक टैक्सी हायर करते हैं, पर उन्हें सुबह निकलने में देर हो गई थी। जैसे ही टैक्सी ड्राइवर ने सुना कि सब हाम्टा ट्रैक जा रहे हैं तो वो कहता है कि बहुत अच्छा ट्रैक है, पर ध्यान रखना ज़्यादा शोर मत मचाना। सोमेश फिर हंसकर इग्नोर करता है। उसके बाद टैक्सी जहाँ से ट्रैक स्टार्ट होना है उन्हें वहाँ छोड़ देती है। वो जैसे ही ट्रैक पर पहुँचे तो अंधेरा होना शुरू हो गया था। थोड़ी देर चलने पर बारिश बरसना शुरू हो गया। दुर्भाग्य से वो ना ही छाता साथ ले गए थे ना ही ट्रेन को। फिर पास में इन्हें एक घर दिखा तो ये सब उस ओर भागे। बारिश से बचने के लिए सब घर के बरामदे पर खड़े हुए। फिर एक बुजुर्ग व्यक्ति लाठी के सहारे सीढ़ी से उतरे और कहा, अंदर आओ। सब हैरान कि ना कुछ पूछा कि कौन हो, कहाँ से हो, लेकिन सोमेश, अरे चलो अंदर। फिर अंदर जाकर सब दीपांश को कहने लगे कि क्या यार थोड़ा मौसम देखकर तो प्लान बनाता। बुजुर्ग व्यक्ति कहते, तुम्हारा फोन यहाँ के मौसम का नहीं बता सकता है। आज रात यहाँ काट लो और सुबह ठीक 5 बजे यहाँ से निकल जाना। फिर बुजुर्ग व्यक्ति कहते हैं, तुम्हें भूख लगी है तो खुद बनाकर खा लो। फिर वो खाना बनाते हैं और सब खाकर सो जाते। सुबह जब सब उठे तो उन्होंने देखा
बुजुर्ग व्यक्ति पहले से ही उठे थे और वो बरामदे में हुक्का पी रहे थे। फिर जब सारे ट्रैक पर वापस जाने लगे तो बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा, जहां तुम जा रहे हो वह बहुत शांत जगह है, तो ध्यान रखना कि वहां की शांति भंग ना हो। ये सुनते ही सोमेश बुजुर्ग व्यक्ति के सामने ही हंस पड़े। फिर उन्होंने अपनी जर्नी कंटिन्यू की। वहां का नेचर देखकर सब बहुत खुश हुए, क्योंकि हैदराबाद से जो देखने आए थे वो सब उनके सामने था। नेचर को देखकर वो खुश थे, पर इस बात से अनजान थे कि ये खुशी कुछ ही पल की है। घंटों चलने के बाद रघु कहता है, मेरी टांगे जवाब दे चुकी है, आज यहीं पर कैंप लगाते हैं। ये करीब शाम के 4:30 बजे की बात है। लेकिन सोमेश कहता है, अभी टाइम ही क्या हुआ है, आज ही झील तक पहुंचेंगे और कैंप वहीं लगाएंगे। उतने में दीपांश कहता है, हाँ यार, हम झील तक पहुंचकर ही रहेंगे। ग्रुप के बाकी लोग भी थकी हालत में कहते हैं, हाँ यार, चलते हैं। तकरीबन 1 घंटा चलने के बाद बर्फबारी होने लगी। बर्फबारी देख सब दीपांश और सोमेश को कहने लगे कि रघु ठीक कह रहा था, आज हमें नीचे ही रुकना चाहिए था। और रघु कहता है, अब मरो सब यहाँ। फिर वो एक पत्थर का सहारा लिए बैठे थे, पर बर्फबारी रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। समय का कांटा 7:30 पर पहुंच गया। इतने में सोमेश बिना कुछ कहे आगे निकला और उसे कहीं दूर एक लाइट चमकती हुई दिखी। सोमेश लाइट की ओर चला और उसने देखा 2 लोकल लोग बड़ा सा टेंट लगाए बैठे थे। सोमेश वहां पहुंचा। उसने कहा, हम 6 लोगों का ग्रुप है, जिनमें से एक को बहुत तेज बुखार हो रखा है। यह सुनते ही तुरंत वो दोनों लोकल लोग बोले, ऐसा करो, आप सबको ले आओ, यहाँ पर 5 से 6 लोगों के रहने का इंतजाम है, तब तक हम चाय का इंतजाम करते हैं। ये सुनते ही सोमेश ग्रुप की तरफ भागा और उसे देख दीपांश गुस्से से चिल्लाया कि जिंदगी में हम तेरे साथ कभी कहीं नहीं जाएंगे। क्या तुझे जरा सी भी टेंशन नहीं है कि हमारे साथ क्या हो रहा है? हमारी जान पर बनाई है, रघु को बुखार हो रखा है, सभी की टांगे जवाब दे चुकी है और तू 1 घंटे से गायब है। और दीपांश रोने लगा और कहा, हम सब मारे जाएंगे आज। फिर सोमेश कहता है, हम सबके लिए ही आगे गया था और सबका रहने का और खाने का इंतजाम करके आया हूं। ये सुनते ही सब सोमेश के पीछे चल पड़े और दोनों लोकल ने सबका टेंट में वेलकम किया और सबको चाय पिलाई। दोस्तों, अब सबके चेहरे में खुशी की वापसी हो गई थी। इतने में दीपांश बैग से शराब की बोतल निकालता है और ये देख सबकी खुशी दुगनी हो गई। परंतु रघु अपनी खराब तबीयत के चलते कहता है, मुझे ना कुछ खाना है ना कुछ पीना है, मुझे बस चैन से सोने दो। फिर सब पीने लगे और पीते पीते नाच गाना भी करने लगे। फिर 2 लोकल थे, उन्होंने कहा, मौज मस्ती तो ठीक है, पर ज्यादा चीखना चिल्लाना और सीटी बीटी मत मारना। और सोमेश बार बार यही गलती किए जा रहा था, जिस कारण दोनों लोकल ने सोमेश को डांटा और शांत करवाते हुए वहां का रहस्य बताया, जिसे सुन सोमेश जोर जोर से हंस पड़ा और वो अपनी आवाज दुगनी कर चिल्लाते चिल्लाते टेंट से बाहर निकला और बाहर सीटी बजाते बजाते कहने लगा,
I love silence। और कहने लगा, कौन मुझे रोक सकता है सुपरनैचुरल पावर्स को चैलेंज करने। और यही उसकी सबसे बड़ी भूल थी, जो बहुत बड़ी मुसीबत लाने वाली थी। ये सब देख दोनों लोकल दीपांश से बोले, अब जो भी होगा इसका जिम्मेदार ये तुम्हारा दोस्त होगा। दोस्तों, अब कुछ ऐसा होने वाला था जिससे टेंट में जितने भी लोग मौजूद थे उन सब के पांव तले जमीन खिसकने वाली थी। दोस्तों, फिर जिस तेजी से सोमेश बाहर चिल्लाते चिल्लाते गया था वह उसी तेजी से अंदर आया, पर फर्क ये था कि अब उसके चेहरे में वो खुशी नहीं थी। उसे देख लग रहा था कि उसमें बहुत गुस्सा भरा हुआ है और उसकी आंखें भी सफेद हो रखी थी। उसका ये रवैया देख सब चौंक उठे और दोनों लोकल एक दूसरे को देखने लगे। इतने में दीपांश सोमेश के पास गया और सोमेश आंखें बंद कर लेटा हुआ था और दीपांश डरी हुई हालत में उसे धीरे से हिलाते हुए कहने लगा, सुमेश, सुमेश, उठ जा भाई, खाना खा ले। और सोमेश उसे कोई जवाब नहीं दे रहा था और जोर जोर से सांसें ले रहा था। ऐसे में दीपांश और सहम गया और उसने लोकल की ओर देखा और लोकल ने इशारे में कहा कि पूछो, पूछो इसे। फिर दीपांश उसे टच करने ही वाला था कि सोमेश की आंखें खुली, जो कि पूरी सफेद हो रखी थी और पूरे चेहरे की नसें दिख रही थी। ऐसा लग रहा था कि उसने पूरी बॉडी से 1000 गुना ज्यादा जोर लगाया है और लेटे लेटे ही चीखते हुए कहने लगा, मैंने कहा ना कि मुझे नहीं खाना है। सोमेश की चीख इतनी तेज थी कि सारा टेंट कांप उठा। रघु भी उठ पड़ा। सोमेश पूरी रात ऐसे ही जोर जोर से सांसें लेता रहा, जिस कारण सब सहमे हुए थे और कोई भी सो नहीं पाया। फिर तकरीबन 2:30 से 3 बजे के आसपास सोमेश का जोर जोर से सांसें लेना बंद हो गया और सबने चैन की सांस ली कि अब सब नॉर्मल है। सोमेश को नींद आ गई है। ट्रैकिंग के कारण सबको थकान थी और हालात ठीक होते देख सब एक एक कर सो गए। जब सुबह हुई तो दोनों लोकल ने चाय बनाई और रघु भी उठा हुआ था और उन्होंने कहा, अपने सभी दोस्तों को उठाओ चाय पीने के लिए। फिर रघु ने जब आवाज दी तो बारी बारी कर सब उठे, पर सोमेश ने कुछ जवाब नहीं दिया। जब सोमेश को उठाने का प्रयास किया तो ये ट्रिप उनकी मातम में बदल गई थी, क्योंकि सोमेश अब ऐसी निद्रा अवस्था में जा चुका था जहां से वापिस आना नामुमकिन था। दोस्तों, सोमेश की मौत हो चुकी थी। मुझे तो लगता है उसकी मौत रात में ही हो चुकी थी। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि कभी भी कहीं भी ट्रैकिंग का प्लान बनाओ तो वहाँ के नियमों का पालन ज़रूर करें। और दोस्तों, यह एक बहुत फेमस ट्रैक है। यहाँ पर हर साल हज़ारों की संख्या में हाइकर्स ट्रैकिंग के लिए आते हैं और खुशी खुशी घर वापस जाते हैं।